नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो कि रिगार्डिंग है एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी कह सकते हैं हम इसको। इसके 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस हम दो पार्ट में देखने वाले हैं। आज के पार्ट में हम 50 एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, यूज़फुल रहे तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आने वाले EMRS एग्ज़ाम के लिए। और सीटेट एग्ज़ाम भी अभी अनाउंस हो गया है, तो सीटेट एग्ज़ाम के लिए भी ये जो है ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा ये वीडियो। तो आप इसको स्किप ना करें, पूरा वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 कब लागू की गई? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए है 26 जनवरी 2020, 29 जुलाई 2020, 15 अगस्त 2020 और 2 अक्टूबर 2020। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो 29 जुलाई 2020 को लागू की गई थी, ठीक है। NEP 2020 किस नीति की जगह लाई गई है? तो NEP 2020 जो है वो शिक्षा नीति 1986 के जगह पे लाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1968 है, 1986 है, 1992 है, 2005। तो ये शिक्षा नीति जो है 1986 की जगह पे लाई गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, NEP 2020 का लक्ष्य वर्ष क्या है? ठीक है, NEP 2020 का लक्ष्य वर्ष देखिए 2025, 2027, 2030, 2040। तो NEP 2020 का लक्ष्य वर्ष है 2030। क्या है? 2030। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके आने वाले एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, नई शिक्षा नीति में स्कूल संरचना क्या है? 10+2 तो पहली थी, अभी चल रही है 10+2, ठीक है। तो 6+3, 3+3+4, 5+3+3+4, 4+4+4। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है 5+3+3+4 ये है अभी स्कूल की संरचना, न्यू स्कूल का स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन नंबर 5, 5+3+3+4 संरचना का पहला चरण कौन सा है? तो देखिए इसका पहला चरण है यहाँ पे फाउंडेशन स्टेज। कौन सा है यहाँ पे? फाउंडेशन स्टेज, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ध्यान में रखिए फाउंडेशन स्टेज की आयु सीमा क्या है? तो फाउंडेशन स्टेज जो है ना वो देखिए यहाँ पे आयु 3 से 8, 6 से 10, 5 से 9, 8 से 12 दिया है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो ए है 3 से 8 वर्ष जो होगा ये फाउंडेशन स्टेज रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, NEP 2020 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा किस आयु से प्रारंभ होगी? तो देखिए NEP 2020 के अनुसार जो प्राथमिक शिक्षा है वो वर्ष 3 से स्टार्ट होगी। वो 3 साल का बच्चा यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में आ जाएगा, ठीक है। शिक्षा पर GDP का कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य है? तो देखिए 4%, 5%, 6%, 7%। तो यहाँ पे शिक्षा पर GDP का 6% खर्चा करने के लिए लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, NEP 2020 में शिक्षा मंत्रालय का नया नाम क्या रखा गया है? तो देखिए पहले तो मानव संसाधन मंत्रालय था, शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालय। तो NEP 2020 में शिक्षा मंत्रालय का नया नाम जो है ना शिक्षा मंत्रालय रखा गया है, ठीक है ना, शिक्षा मंत्रालय। NEP 2020 के अनुसार शिक्षा अनिवार्य किस आयु तक है? तो देखिए NEP 2020 के अनुसार शिक्षा जो है वो 3 से 18 वर्ष तक अनिवार्य कर दी गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, NEP 2020 में मूल्यांकन केंद्र का नाम क्या है? NCERT, फरक, स्वयं, इग्नू। तो NEP 2020 में मूल्यांकन केंद्र का नाम है भाई परख। क्या है? फरक, ठीक है। NEP 2020 में शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है? 2 वर्षीय BEd, 3 वर्षीय BEd, 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BEd, स्नातक प्लस DLED। तो देखिए NEP 2020 में शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता रखी गई है 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BEd, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, मातृभाषा में शिक्षण का प्रावधान किस कक्षा तक है? तो यहाँ पे देखिए कक्षा 3 तक, कक्षा 5 तक, कक्षा 8 तक, कक्षा 12 तक। मातृभाषा में शिक्षण का प्रावधान कक्षा 5 तक है, ठीक है। फिर 5th क्लास तक यहाँ पे मातृभाषा का प्रावधान दिया गया है। NEP 2020 में कक्षा 6 कौन सा विषय अनिवार्य किया गया है? योग, खेल, व्यावसायिक शिक्षा, पर्यावरण अध्ययन। तो NEP 2020 में कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा, स्किल एजुकेशन या तो वोकेशनल एजुकेशन अनिवार्य किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या है? केवल तकनीकी शिक्षा, रोजगार आधारित शिक्षा, सर्वांगीण विकास, केवल विज्ञान शिक्षा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भाई सर्वांगीण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट, ठीक है, ऑल राउंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 16, NEP 2020 के अनुसार बोर्ड परीक्षा कैसी होगी? कठिन, रटने पर आधारित, सरल और लचीली, केवल वार्षिक। तो NEP 2020 के अनुसार बोर्ड परीक्षा सरल और लचीली होगी, ऑप्शन नंबर सी सही है। NEP 2020 में बोर्ड परीक्षा कितनी बार देने का अवसर होगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार, आवश्यकता अनुसार। तो NEP 2020 के अनुसार जो है ना बोर्ड परीक्षा जो है वो 2 बार दे सकते हैं। कितनी बार दे सकते हैं भाई? 2 बार दे सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा आयोग HECI के कितने अंग होंगे? 2, 3, 4, 5। तो राष्ट्रीय उच्च शिक्षा आयोग के 4 अंग होंगे, ठीक है। HECI का कार्य क्या है? उच्च शिक्षा का नियमन, स्कूल शिक्षा की निगरानी, तकनीकी शिक्षा का संचालन या विश्वविद्यालय खोलना। तो इसका जो काम है ना, वो उच्च शिक्षा का नियमन करना है, ठीक है। HECI के 4 अंगों में से एक NHERC का कार्य क्या है? वित्त पोषण, मानक निर्धारण, प्रत्यायन, विनियमन। तो विनियमन जो है ना, ये NHERC का कार्य होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, NAAC का कार्य क्या है? NAAC का कार्य क्या है भाई? प्रत्यायन, नियमन, वित्तीय प्रबंधन, अनुसंधान। तो एक्रीडिटेशन, प्रत्यायन, ये NAAC का काम होगा, ठीक है। HEGC का कार्य क्या है? परीक्षा आयोजित करना, वित्त पोषण, शिक्षा नीति निर्माण करना, मूल्यांकन। HEGC का कार्य भाई वित्त पोषण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, GEC का कार्य क्या है? विश्वविद्यालय संचालन, शिक्षा मानक निर्धारण, छात्रवृत्ति वितरण, शिक्षक भर्ती। तो GEC का कार्य है भाई शिक्षा मानक निर्धारण। NEP 2020 में मूल्यांकन प्रणाली कैसी होगी? 360 डिग्री मूल्यांकन, केवल वार्षिक परीक्षा, मासिक परीक्षा, केवल प्रायोगिक। तो NEP में 2020 में मूल्यांकन प्रणाली जो है ना 360 डिग्री मूल्यांकन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड का अर्थ क्या है? केवल परीक्षा परिणाम, छात्र की संपूर्ण प्रगति रिपोर्ट, केवल खेल प्रदर्शन, केवल उपस्थिति। तो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड का मतलब है भाई यहाँ पे छात्र की संपूर्ण प्रगति रिपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 26 से 60 तक क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें हम 50 तक ही देखेंगे। तो देखिए, यह है उच्च शिक्षा सुधार। NEP 2020 में स्नातक ग्रेजुएशन कोर्स की अवधि क्या रखी गई? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष। तो NEP 20 में ग्रेजुएशन कोर्स की अवधि रखी है भाई 4 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम में कितने एग्जिट पॉइंट्स है? 1, 2, 3, 4। तो इसमें 3 एग्जिट पॉइंट्स है। पहले वर्ष के बाद कोर्स छोड़ने पर क्या मिलेगा? प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री, कोई नहीं। पहले वर्ष के बाद कोर्स छोड़ने के बाद मिलेगा भाई यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलेगा, बस प्रमाण पत्र। 2 वर्ष के बाद छोड़ने पर क्या मिलेगा? स्नातक डिग्री, प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, कोई नहीं। तो 2 वर्ष के बाद अगर आप कोर्स छोड़ते हैं तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। 3 वर्ष पूर्ण करने पर क्या मिलेगा? डिग्री, प्रमाण पत्र, अनुसंधान पुरस्कार, प्रशिक्षण पत्र। 3 वर्ष अगर आप कोई कोर्स पूर्ण कर दिए तो आपको क्या मिलेगी? डिग्री मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, 4 वर्ष पूर्ण करने पर क्या मिलेगा? स्नातक विथ रिसर्च डिग्री, डिप्लोमा, मास्टर डिग्री या केवल प्रमाण पत्र। यहाँ पे देखिए 4 वर्ष पूर्ण करने तक आपको मिलेगा भाई स्नातक विथ रिसर्च डिग्री। MPhil को NEP 2020 में क्या किया गया? अनिवार्य, वैकल्पिक, समाप्त, 5 वर्षीय। जो MPhil था ना, MPhil को भाई यहाँ पे NEP में क्या किया गया है? ख़त्म कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC का मुख्य कार्य क्या है? पैसे जमा करना, छात्रों के क्रेडिट सुरक्षित रखना, शिक्षक वेतन देना, परीक्षा आयोजित करना। तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का मुख्य कार्य में छात्रों के क्रेडिट सुरक्षित रखना। NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है? अनुसंधान को प्रोत्साहन देना, परीक्षा प्रणाली बनाना, शिक्षक प्रशिक्षण, मूल्यांकन करना। तो यहाँ पे देखिए NRF का मुख्य कार्य है, मुख्य उद्देश्य अनुसंधान को प्रोत्साहन देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, NEP 2020 में उच्च शिक्षा नामांकन दर GER का लक्ष्य क्या है? 30%, 40%, 50%, 60%। तो ये 50% है, ठीक है। ये 50% है शिक्षा नामांकन दर। क्वेश्चन नंबर 36, NEP 2020 में शिक्षा पूरी तरह से विश्वविद्यालय में किस वर्ष तक स्थानांतरित होगी? 2025, 2030, 2035, 2040। यहाँ पे देखिए 2030 तक यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है, वहाँ तक क्या हो जाएगा? NEP जो है लागू हो जाएगा, ठीक है। NEP 2020 के अनुसार किस संगठन का निर्माण तकनीकी शिक्षा में सुधार हेतु किया गया है? नीति आयोग, NETF, IGNOU, NCERT। तो यहाँ पे देखिए NEP 2020 के अनुसार किस संगठन का निर्माण तकनीकी शिक्षा में सुधार हेतु किया गया है? तो ये है भाई NETF, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, मीरू मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी का उद्देश्य क्या है? केवल तकनीकी शिक्षा, वैश्विक स्तर की उच्च शिक्षा, केवल खेल शिक्षा, सैन्य प्रशिक्षण। तो मीरू का उद्देश्य भाई वैश्विक स्तर की उच्च शिक्षा, ठीक है। NEP 2020 में उच्च शिक्षा के लिए एक ही नियामक संस्था कौन सी होगी? UGC, AICTE, HECI, NCERT। तो यहाँ पे उच्च नियामक संस्था होगी HECI, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, GEC का पूरा नाम क्या है? तो देखिए GEC का पूरा नाम है भाई जनरल एजुकेशन काउंसिल, ठीक है। किस संस्था के माध्यम से, क्वेश्चन नंबर 41 है, किस संस्था के माध्यम से ओपन एंड
डिस्टेंस एजुकेशन दी जाएंगी। तो हमें भी पता है ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन दी जाती है यूनि की तरफ से, ठीक है। NEP 2020 के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का उद्देश्य क्या है? गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन, ये इसका उद्देश्य है। शिक्षा में तकनीकी उपयोग बढ़ाने के लिए कौन सा मंच बनाया गया है? तो ये भाई NETF, क्या बनाया गया है? ये NETF बनाया गया है। स्वयं पोर्टल का उपयोग किस लिए किया जाता है? स्वयं पोर्टल का उपयोग किया जाता है भाई ऑनलाइन शिक्षा के लिए। किसके लिए किया जाता है? ऑनलाइन शिक्षा के लिए किया जाता है। 45 AICTE का कार्य क्या है? इसका कार्य भाई तकनीकी शिक्षा और नियमन करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, UGC का कार्य है उच्च शिक्षा का नियमन करना। NEP 2020 में स्कूल कॉम्प्लेक्स का उद्देश्य क्या है? संसाधनों को साझा उपयोग करना, ठीक है। 48 क्वेश्चन देखिए, 3, 4, 5, 8 में कौन सा मूल्यांकन किया जाएगा? तो इसमें देखिए आधारभूत अधिगम मूल्यांकन किया जाएगा। 49 क्वेश्चन देखिए, स्कूल तैयारी वर्ष प्री पैटरी किस आयु पर होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो ये होता है 5 वर्ष पे। NEP 2020 में छात्र रिपोर्ट कार्ड कैसा होगा? तो देखिए केवल ग्रेड, केवल अंक, बहुआयामी प्रगति रिपोर्ट, केवल उपस्थिति रिपोर्ट। तो ये देखिए ये होगा बहुआयामी प्रगति रिपोर्ट। तो ये हो गया आज के पूरे 50 क्वेश्चन MCQ ऑन द NEP के बेस। रिमेनिंग जो 50 क्वेश्चन है वो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए